today I am explaining you the rest of the portion of the story Power of Promise mentioned in your moral science book. One morning when the woodcutter had gone to the desert and his daughter had finished her homework, she decided to go for a walk in a public park near her house. एक दिन सुबह जब वुड कटर डेजर्ट में गए अपने काम के लिए और उनकी बेटी जो है अपने घर का काम कर ली, तो वो डिसाइड की कि वो घर के पास के पब्लिक पार्क में घूमने गई. While she was strolling, a carriage stopped beside her. "What a pretty young girl," remarked a royal young lady. She further said, "I am the daughter of the king. Would you like to be my handmaiden?" तो जब वो गार्डन में घूम रही थी तभी एक घोड़ा गाड़ी आके उसके बाजू में रुका और उनमें से जो अंदर थी, कैरेज के अंदर थी, वो बोली कि कितनी सुंदर लड़की है. और फिर वो इसको वुड कटर की बेटी को बोलते हैं कि मैं राजा की बेटी हूँ, क्या तुम मेरे जो है पर्सनल सेविका बन सकते हो? "Yes, your highness," replied the woodcutter's daughter, blushing. तो वुड कटर के जो डॉटर है वो शर्माते हुए बोली कि हाँ जरूर, क्यों नहीं. So the woodcutter's daughter became the handmaiden of the princess with the gift the princess gave her. They became quite rich. The woodcutter bought a nice house and now he did not have to go to gather wood anymore, but amidst all the comforts of life, somehow he forgot what the dervish had told him. तो इसके तरीके से वुड कटर की बेटी जो है वो प्रिंसेस की जो है वो सेविका बन गई और प्रिंसेस जो है वो आए समय उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते थे, जिसके कारण जो है वुड कटर काफ़ी धनी हो गया. अब जो वो जंगल में जाके लकड़ी नहीं इकट्ठा करता था और एक अच्छा घर भी खरीद लिया था, परंतु इसके बीच में इतने कंफर्टेबल लाइफ के बीच में वो भूल गया था कि फकीर ने उसको क्या एडवाइस किए थे. A month went by. One day the princess went on a picnic to one of the royal gardens accompanied by the woodcutter's daughter. There was a small lake there, so they decided to go for a swim. एक महीने के बाद एक दिन प्रिंसेस ने डिसाइड किया कि जो रॉयल गार्डन है उसमें पिकनिक के लिए जाएंगे, तो वो अपने साथ वुडकटर की बेटी को भी लेके गए और उधर एक स्मॉल लेक था, झरना था, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उसमें वे स्विमिंग करेंगे. द प्रिंसेस टुक ऑफ हर नेकलेस एंड हंग इट ऑन द ब्रांच ओवरलुकिंग द वाटर, बट व्हेन शी केम आउट शी फॉरगॉट ऑल अबाउट. प्रिंसेस ने अपने गले का नेकलेस निकाला और पानी के पास एक पेड़ है उसके ब्रांच में उधर टंगा दी, और फिर जब वो बाहर निकली तो वो भूल गई थी कि उसने अपने नेकलेस को उस पेड़ की शाखा में टंगा के रखी थी. A few days later at the palace the princess looked for the necklace but could not find it. She called the woodcutter's daughter and said angrily, "You stole my necklace. You must have taken it when I had gone for swimming." "No, your highness, I have not taken your necklace. I cannot ever dream of doing so," pleaded the handmaiden. कुछ दिन बाद जो है प्रिंसेस जो है अपने नेकलेस को खोजने लगी अपने महल में, तो वो नहीं मिला. तो वो वुड कटर की बेटी को बुलाया और गुस्से में बोले कि तुम जो है मेरे नेकलेस को चुराए हो, और कब चुराए हो? जब हम लोग स्विमिंग करने के लिए गए थे. तो प्रिंसेस की वो दासी मीन्स ये जो वुड कटर की बेटी बोलती है कि नहीं नहीं हाइनेस, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं आपके नेकलेस को नहीं चुराया है, मैं अपने सपने में भी ये नहीं सोच सकती. "यू आर ए
thief and a liar too. I will show you what happens to people of your kind. Get out of my sight, shouted the princess. The woodcutter's daughter ran home in tears. An hour later, soldiers came to her house. They arrested the woodcutter and carried him off to the public square in front of the prison. तो प्रिंसेस बोलती है कि तुम चोर हो, तुम झूठी हो, तुमको मैं दिखाऊंगी कि लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। तो वुडकटर की बेटी रोते हुए अपने घर पहुंची और घर में जैसे ही पहुंची 1 घंटे के अंदर सोल्जर्स लोग आए उसके घर में और वुडकटर को पकड़ के ले गए और महल के सामने जो प्रिजन है उसके सामने जो स्क्वायर रोड है, चौराहा है, उधर उसको बांध दिए। They locked him feet in an iron chain and left him alone और उसके पैरों को लोहे की जंजीर से बांध दिए। The woodcutter had to suffer the taunts and jeers of the passers-by. Some people were kinder though and even threw him scrap of food. Now that evening was Friday evening. As the sun set, the woodcutter cast his thoughts over all that had happened to him in the past week. So all at once he cried out, "Oh, what a foolish, ungrateful witch I am! Didn't the dervish say to share what I have each Friday evening and tell any tale of Mushkil Gusha? Yet I have not done it once. I am sure that is the reason of my misfortune. Now how can I repent for my mistake? Oh, my Almighty, please help me." तो वुडकटर जो है लोग उनका टॉन्ट कस रहे थे, उनको भला बुरा कह रहे थे। कुछ लोग अच्छे थे, काइंड थे, तो उनके तरफ जो है वुडकटर के तरफ को खाने के टुकड़े जो है फेंक रहे थे। उस दिन फ्राइडे का इवनिंग था, तो सूर्य डूब रही थी। तो वुडकटर जो है पिछले कुछ सप्ताह में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो तो याद कर रहा था। तो अचानक उसे याद आया कि और वो चिल्ला दिया कि वो कितना बेवकूफ हूँ और कितना अनग्रेटफुल हूँ मैं। मुझे वो फकीर ने कहा था कि हर फ्राइडे की इवनिंग को मुझे जो है जो कुछ भी मिलेगा वो इवनिंग को मुझे जरूरतमंद के साथ शेयर करना है और मुझे मुश्किल गुस्सा की कहानी बताना है। और मैंने ये एक बार भी नहीं किया और निश्चित रूप से मेरे ये मुश्किल का टाइम का कारण यही है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं? ओ भगवान, मेरा हेल्प करो। जस्ट देन अ पैकेट ऑफ chickpeas and raisins landed by the woodcutter. When he looked up, he didn't see who had thrown it, but he did see a beggar boy coming by that way. ठीक उसी समय एक पैकेट जो है चने का और किशमिश का ऊपर से नीचे गिरा वुडकटर के पास। वो ऊपर देखे तो देखे कि कोई नहीं है, बट उसी समय उसने देखा कि एक भिखारी लड़का जो है उधर से आ रहा है। तो माय डियर यंग फ्रेंड कॉल्ड द वुडकटर, प्लीज शेयर दिस विद मी व्हाइल आई टेल यू अ स्टोरी। द बॉय sat down and gratefully took what was offered. As he ate, the woodcutter related everything that had happened from when his daughter asked for dead cake to when he was put in the chain. तो वुडकटर उस लड़के को बोलता है कि मेरे डियर फ्रेंड, चलो तुम भी मेरे साथ ये खाओ और मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। तो वो लड़का उसके बाद जो बैठ जाता है और उसने जो रेजेंस और चिकपीस जो थे, मतलब जो चने थे, उसको शेयर किए और जैसे ही वो खाया तो वुडकटर ने अपनी सारी कहानी बताया, जब से वो डेड केक से लेके ये अभी तक जो उसको लोहे के चेन में बांधा गया वहां तक का पूरा कहानी उस लड़के को बताया। थैंक यू सर, said the boy. I needed the food and the story was good too. I hope it has a happy ending. The beggar boy went on his way, but he would only gone a few steps ahead when a rich merchant stopped him and cried out loudly, "My son, ever
since you were lost. I have been searching for you. I have looked at all the faces of the children who came across me for that birthmark on your left cheek. How lucky I am today. Now at least I have found you. तो लड़के ने कहा कि थैंक यू सर, मुझे भूख लगी थी, मुझे खाना चाहिए था और आपकी कहानी बहुत अच्छी है और मैं ये आशा करता हूँ कि इस कहानी का एंडिंग हैप्पी होगा। और वो भिखारी लड़का जो है अपने रास्ते में चल दिया और जैसे वो आगे बढ़ा कुछ दूर तो एक बहुत अमीर धनी मर्चेंट उसे रोका और जोर से चिल्लाया, मेरा बेटा, मैं तुमको खो दिया था और तुमको खोज रहा था, और जिनके भी जो चिक में जो है बर्थ मार्क है उसको रोकते पूछता था जो कि तुम्हारे लेफ्ट चिक में है। मैं कितना लकी हूँ आज कि मैं तुमको पा लिया। द वुड कटर वॉज वॉचिंग ऑल दिस सिटिंग chained in the scared. He called the father and son and told them that the Mushkil Gusha had helped them reunite. Further, he instructed the rich merchant to share whatever he can with the needy every Friday evening and tell the tale of Mushkil Gusha. The rich merchant readily agreed, and thinking, the woodcutter went away happily with his son. वुडकटर ने फिर वो रिच मर्चेंट और लड़के को दोनों को बुलाया और बताया कि ये सारे कारनामे जो है मुश्किल गुशा के कारण हुआ है, उन्होंने हेल्प किया है। और रिच मर्चेंट को इंस्ट्रक्ट किए कि एवरी फ्राइडे इवनिंग को जो कुछ भी मिलेगा वो सबके साथ शेयर करना है और मुश्किल गुशा की कहानी सुनना है। रिच मर्चेंट जो है उनकी बातों से एग्री हुए और वुडकटर को थैंक बोलते हुए अपने बेटे को लेके खुशी के साथ चल दिए। द नेक्स्ट डे द प्रिंसेस हैड अनदर पिकनिक इन दैट रॉयल गार्डन एंड अगेन शी वेंट डाउन टू द लेक फॉर a swim. She was about to step into the water when she saw the reflection of her necklace. She looked up on the tree and there was the necklace itself right where she had left it. दूसरे दिन प्रिंसेस जो है फिर से उसी रॉयल गार्डन में पिकनिक के लिए गई और जैसे ही वो लेक में स्विमिंग के लिए उतरने वाली थी तो उससे पेड़ से उसके नेकलेस का रिफ्लेक्शन उसे दिखा और वो जैसे ही रिफ्लेक्शन पड़ा वो पेड़ के तरफ देखी और उसे दिखा अपना नेकलेस जहाँ वो टंगाई थी उसी जगह पर वो नेकलेस टंगा हुआ था। The princess was kind-hearted. She felt bad for having rebuffed her handmaid and got her father punished. She said to herself that woodcutter's daughter did not take it at all. What a blunder I have done! She called the soldier, guarding her, and ordered, "Go right now and free the woodcutter. This is my order and it must be followed at once." तो प्रिंसेस जो थी वो काइंड हार्ट थी और उसने अपने आप को वो अपने आप को कोसी, उनको काफी बुरा लगा और कि उसे बुरा लगा कि उसने जो अपने दासी और उसके फादर वुडकटर को पनिश किए। तो उसने बोले कि वुडकटर के डॉटर जो है ये नीली थी, मैंने कितनी बड़ी गलती की। उसी समय उसने अपने सोल्जर्स को बुलाया और ऑर्डर दे कि अभी जाओ और वुडकटर को रिलीज करो और ये मेरा ऑर्डर है और इसे अभी फॉलो करो। Then she ordered her attending maid to go to the woodcutter's house and tell his daughter that she wants to meet her at the royal garden. Take my royal carriage to bring my handmaid, she commanded. फिर उसने अपने जो दूसरी नौकरानी है उसको बोलते हैं कि वुडकटर के घर में जाओ और उनके डॉटर को बोलो कि मैं रॉयल गार्डन में उससे मिलना चाहती हूँ और हाँ मेरे रॉयल कैरेज को लेके जाओ उन्हें लाने के लिए उसने ये ऑर्डर दिया। ऑन दैट वेरी डे द वुडकटर वाज फ्री फ्रॉम हिज कैप्टिविटी इन द chain. He went back home. His daughter was happy to see him. Both embraced each other, and as they were talking, the royal carriage arrived to take the woodcutter's daughter to the royal garden. The princess apologized for her mistake and gave gifts to the woodcutter's daughter. She asked her to resume her duty immediately, to which the woodcutter's daughter agreed. तो
वुडकटर के को उनके चेन से आजाद किया गया। वो फिर से अपने घर गए और अपने बेटी के साथ मिले और जो है एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि उसी समय जो है राज जो क्या कैरेज जो है आया, जो घोड़ा गाड़ी आया वुडकटर की बेटी को लेने रॉयल गार्डन में। और रॉयल गार्डन में जैसे पूछे तो प्रिंसेस जो है वो वुडकटर की बेटी से माफी मांगे और उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए और वुडकटर की बेटी को बोले कि तुरंत उनके अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करे, जिसे वुडकटर की बेटी ने एग्री हो गई थी। शी मेड द वुडकटर द चीफ गार्डनर of her royal garden. Since then onwards, every Friday evening, the woodcutter always remembered to find someone in need, share what he had, and tell his tale of Mushkil Gusa. Since then, they all lived happily ever after. और फिर वुडकटर को उसने अपने रॉयल गार्डन के चीफ गार्डनर बना दे। कौन कौन? वो प्रिंसेस। और फिर उसके बाद से हर फ्राइडे इवनिंग को वुडकटर जो है हमेशा याद रखता है कि जो कुछ भी उस दिन मिलता है वो नीडी लोगों से बांटना और मुश्किल गुस्सा की कहानी को सुनाना। और उसके बाद से वे लोग बहुत हैप्पीली रहने लगे। Okay students, now tell me what is the moral of this story? The moral of this story is make only those promises that you can keep. I think student, now you have understood the chapter.